हेलो एवरीवन, आपका हमारे पटाया के दूसरे दिन में बहुत बहुत स्वागत है। बैंकॉक से पटाया टैक्सी से आया और यहाँ पे प्लीज बिलीव इट और नॉट म्यूजियम देखा और उसके बाद क्योंकि शाम हो गई थी हमने बस होटल में चेक इन करा और सो गए। अब आज के दिन हमारे पास क्या क्या है पटाया का दूसरा दिन। आज हम पटाया की सबसे बड़ी अट्रैक्शन घूमने जाएंगे, सैंक्चुरी ऑफ ट्रूथ। ये एक मंदिर है, लकड़ी का बना हुआ मंदिर है जहाँ पे राम जी की गाथा मूर्तियों में बना रखी है और वैसे यहाँ के जो भगवान है उनकी भी मूर्तियां बनी हुई है। जैसे कि आपको पता है हमारा रिजॉर्ट है द माइंड रिजॉर्ट और पीछे हमारा रूम है 5वें माले पे, व्यू बहुत अच्छा है वहाँ से। तो सैंक्चुरी ऑफ ट्रूथ करेंगे हम आज और उसके बाद हम ATV राइड भी करेंगे अगर भगवान ने साथ दिया। टाइम पे होटल वापस आ गए तो हम ट्राई करेंगे कि यहाँ पे स्कूटी रेंट पे ले लें और आसपास के अट्रैक्शन घूमें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। मेरे पीछे आपको दिख रही है हमारी गाड़ी आ गई है जो हमें आज ये दोनों जगह कराएगी। उसके बाद जब ये गाड़ी हमें छोड़ देगी फिर हम स्कूटी लेने का ट्राई करेंगे। लेट्स गो। सो गाइस पहुंच गए हैं हम फिर से सैंक्चुरी ऑफ ट्रूथ और पिछले साल भी मैं यहाँ पर आया था, आपके लिए वीडियो बनाई थी मैंने। ये वही घोड़ा गाड़ी है, यहाँ पे पीछे बहुत सारे पोनीस खड़े थे। सामने सैंक्चुरी ऑफ ट्रूथ का ब्यूटीफुल मंदिर का टॉप दिख रहा है मुझे। तो हमारा इंग्लिश वाला टूर शुरू होने वाला है 10-10 का। उसने हमें टाइम दिया कि 10-10 वाला टूर आप ले लो और 10-8 पे मुझे टिकट से बाहर निकाला। 2 मिनट में मैं कैसे पहुंच जाऊँ, एकदम इतना दूर है वो, लेकिन तुम्हारा भाई पहुंच जाएगा देखना, क्योंकि यहाँ मुझे अभी भीड़ बिल्कुल भी नहीं लग रही। तो हो सकता है मुझे पर्सनल टूर मिले पूरी सैंक्चुरी ऑफ ट्रूथ का। लेट्स गो। तो भाई आई मेड इट फाइनली। सेंचुरी ऑफ ट्रूथ का जो इंग्लिश टूर शुरू होने वाला था वो 10-10 को शुरू होने वाला था। मैं एक्जैक्टली टाइम पे पहुंचा, मैं आखिरी बंदा था। और हमें नीचे आती है हेलमेट दिया है ताकि क्योंकि वो हमेशा अंडर कंस्ट्रक्शन रहती है तो हमारे सर पे कुछ देर के खराब ना हो जाए। So our trip time is around 40-45 minutes for information and for safety. So at that time you can join with me. After tour, stay in around the museum, inside the museum, and this is so. Okay, so everyone, please. So right now we see the picture of the founder there, Sanctuary of Truth. This is not temple, no monastery. तो गाइस हो गया हमारा सेंचुरी ऑफ ट्रूथ का ये गाइडेड टूर। बहुत ही मजेदार टूर था। सबसे पहले तो हमें ये हैड दे दी ताकि मैंने आपको बताया था कि हमारे ऊपर कुछ गिर ना जाए। हालांकि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है ना, इसलिए सेफ्टी के लिए देते हैं। हमें वो वाली जगह भी दिखाई गई जहाँ पर वो सारे लोग आर्ट एंड क्राफ्ट वाले लोग मिलकर ना वो सारी चीजें बना रहे थे जो इस मंदिर में लगती हैं। मतलब वो वुडन वर्क है ना काम, वो सारा काम चल रहा था। अंदर जाने के बाद तो भैया बहुत ही खूबसूरत टेम्पल मिला। मैंने यहाँ पे देखा, उन्होंने बताया कि राम जी की पूरी जीवन गाथा लिखी हुई है कि राम जी आए थे, रावण को मारा था, सीता जी बचाया था। हनुमान जी की भी मूर्ति दिखी यहाँ पे मेरे को और बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो रही है। हॉर्स राइडिंग हो सकती है, एलिफेंट राइडिंग हो सकती है, या फिर आप उनको राइडिंग नहीं करनी तो उनको खाना खिला सकते हो। हाथी को केले खिला सकते हो, हॉर्स को भी खिला सकते हो, मतलब जो भी वो खाते हैं, चने या घास जो भी खाते हैं। बोटिंग भी हो रही है यहाँ पे और कितनी देर भी बैठो, मतलब गाड़ी टूर खत्म हो जाता है उसके बाद कितनी देर भी बैठो। लेकिन क्योंकि मुझे आगे भी जाना है, बहुत सारे चीजें कवर करनी है, इसलिए हम जल्दी निकल आए। अपने बहुत सारी रीलें बना ली यार, यहाँ पे बहुत सारे शूट्स ले लिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज हम ATV राइड करने आ गए हैं यहाँ पर। इस जगह का नाम है मूनचांग कैफे। मैंने यहाँ पे ऑनलाइन देखा था, यहाँ पे कॉफी पीते पीते आप जानवरों को खाना खिला सकते हो, उनका शो देख सकते हो, हाथी को नहलाते हुए देख सकते हो। बहुत सारी चीजें यहाँ पे करने को। यहाँ एकदम जंगल कैफे है ये। यहाँ पे बैठ के जो वाइब आती है वो एकदम अलग आती है। ATV राइड के लिए जाती है। यहाँ पे अपनी जीप सफारी करने जाते हैं लोग। तो देखते हैं अंदर क्या क्या है यहाँ पे, हम क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं। वैसे तो हम यहाँ पे जो हमारा पैकेज है उसमें ATV राइड है। जो हमारी ड्राइवर है वो भी बुक कराएगी हमारा पैकेज। तो मैं देखूंगा कोई थोड़ा से पैसे मैं डाल के और बेटर कुछ हो जाए ना तो वो भी जरूर करूँगा। भाई थाईलैंड के जंगलों के बीच से अपनी ATV कुदाते हुए लेके जा रहे हैं भाई हम लोग। अभी तक तो ऐसे मेन रोड है, ऑफ रोडिंग आई नहीं है, लेकिन ऑफ रोडिंग चालू होने वाली है। लो भाई कहते ही ऑफ रोडिंग चालू हो गई। ये बिल्कुल ऑफ रोड ट्रैक से आपको दिखाता हूँ कैसे हैं। अब इसमें घूमते हुए जा रहे हैं भाई, लेकिन अभी हम धीरे धीरे चल रहे हैं, मतलब सुपर फास्ट वाली नहीं चल रही, क्योंकि मुझे एक हाथ से कैमरा पकड़ना है। देखो आप लोगों के लिए कितनी तेरी माँ की, आप लोगों के लिए कितनी सारी मस्ती का सैक्रिफाइस करना पड़ता है हम लोगों को।
सो गाइस हमने यहाँ का जू देखा, बहुत सारे एनिमल थे, सिर्फ एलिफेंट ही नहीं थे। पहले तो हमने सिर्फ एलिफेंट देखे, यहाँ पे देखा मैंने भेड़ थी, ऑस्ट्रिच थे, घोड़े थे और छोटे छोटे हैमस्टर जैसे हैमस्टर्स भी थे। और हैमस्टर के अलावा भी उनसे थोड़े से साइज में बड़े चूहे या खरगोश टाइप थे, वो भी बड़े अमेजिंग थे। उनको भी हम खाना खिला सकते थे। मेरे पास खाना नहीं था, लेकिन जैसे मैं उनके पास गया वो भाग के मेरे पास आ गया। उनको ऐसा लगा कि मैं खाना दूंगा। अब यहाँ पे फैंटेसी शो देखने आया है, ये शुरू होने वाला है। यहाँ पे आधे घंटे का शो है और मैं एकदम स्टेज के बगल में बैठा हूँ। नहीं, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एलिफेंट को नहाते हुए भी देखा, मतलब एलिफेंट राइडिंग करते हुए वो एकदम पानी के अंदर जा रहे थे। और अब आपको ये शो दिखाता हूँ कैसा है। सो गाइस खत्म हो गया हमारा फैंटेसी शो। बहुत ही अमेजिंग शो था भाई। एक तो ओपन एयर थिएटर में था, मतलब एम्पी थिएटर टाइप था ये। पहले तो इंग्लिश के गाने के शो आए, उसके बाद अलग अलग कंट्री के अलग अलग ड्रेसेस पहन के उन्होंने शो करे। और लास्ट में उन्होंने बताया कि पटाया क्यों आना चाहिए। पटाया आने के बाद आप यहाँ की नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हो, बीचेस एंजॉय कर सकते हो, बहुत कुछ एंजॉय कर सकते हो। पटाया का प्रमोशन है, मतलब ये पूरा शो ना, मतलब कि पटाया की एकदम कल्चर, आर्ट और उसका यहाँ का सब कुछ दिखाता है। बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही अमेजिंग। मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि ये वाला शो होगा, मुझे को देखने को मिलेगा। मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कोई शो भी होता है यहाँ पे। देखो हमें नई चीज पता चली, आपको भी बता दी, अच्छा हुआ ना। यहाँ पे कुछ लोग एलिफेंट राइड कर रहे हैं, देखो पीछे। मतलब यहाँ पे हर कोने कोने पे अलग अलग चीजें दिखती है। यो भाई अभी अभी मैंने एक ऑथेंटिक थाई रेस्टोरेंट देखा। इसमें क्या था सिस्टम, एक प्राइस पे करते हो और आप एक राउंड टेबल है ना, उस पर बैठ जाते हो। और राउंड टेबल में ना खाने पीने की चीजें ना उसकी ट्रेन में रखी हुई हैं और अब बस वो घूमता रहता है पूरी राउंड टेबल में। और चारों तरफ राउंड टेबल के बहुत लंबी राउंड टेबल होती है, उसमें अलग अलग लोग बैठे होते हैं। तो आपको जो भी खाना है उसमें से उठाओ और अपनी प्लेट में डाल लो, वो कभी खत्म नहीं होने देंगे उस ट्रेन का खाना, और आप खाते रहो। उसमें ऐसा नहीं है कि आपकी दाल मखनी और रोटी होगी, उसमें क्या है सारी वेजीज रखी होंगी, मतलब नॉन वेज, वेज, सी फूड सब कुछ उसमें घूम रहा होगा। आपको जो खाना आप उठा के खा सकते हो। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने पहले कभी नहीं देखा। कोशिश करेंगे कि अगर इसमें भी खा पाए। मुझे लगता है कि उसका खाना हमें पसंद नहीं आएगा, लेकिन जस्ट बिकॉज ट्राई करने के लिए, एक नई चीज़ ट्राई करने के लिए उसको ट्राई करेंगे। तो गाइस हम उड़ीसी स्पाइस में आके बैठ चुके हैं और ये भी एक इंडियन रेस्टोरेंट है, इंडियन कज़ीन रेस्टोरेंट है। यहाँ पर आपको इंडिया के काफ़ी सारे तरीके के कज़ीन मिलेंगे। यहाँ पे उड़ई खाना मिलेगा, राजस्थानी मिलेगा, नॉर्थ इंडियन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो हमने सोचा कि पटाया में भी एक अलग जगह ट्राई करी जाए। तो वैसे तो इनका मेन्यू बहुत बड़ा है, मैंने देखा बाहर लगा हुआ था, तो बहुत कुछ था उसके मेन्यू में। लेकिन हमने 1 पर्सन का बुफे बुक करा था। अब यहाँ पे बुफे इन्होंने लगाया नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। इट मेक सेंस कि 10 से ज़्यादा लोग होते तभी बुफे लगाते। तो लेकिन वो बुफे के जितने भी आइटम है वो मुझे सेपरेटली करके दे देंगे और अनलिमिटेड, मतलब मैं जितना मर्जी खाना चाहूँ तो खा सकता हूँ। कितना ही खाऊंगा, एक जन हो तो थोड़ा बहुत ही खा पाऊंगा। खाना दिखाता हूँ आपको और खा के बताता हूँ यहाँ का टेस्ट कैसा है। सो गाइस हमारा खाना जो है वो आ चुका है और हमारे खाने में क्या क्या है आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने नॉन वेजिटेरियन में एक आइटम दिया है जो कि है चिकन करी, और बहुत देखने में बहुत टेम्पटिंग लग रही है, स्पाइसी भी लग रही है, लेकिन खा के पता चलेगा कैसी है। उसके बाद यहाँ पे शाही पनीर या मटर पनीर है कुछ, ये मतलब ये दोनों का मिक्सचर मुझे लग रहा है क्योंकि ग्रेवी इसकी थोड़ी थिक है लेकिन मटर भी डली हुई है, तो मटर पनीर की तरह है। साथ में मिक्स वेज मुझे बहुत टेम्पटिंग लग रही है क्योंकि एकदम अलग तरीके की मिक्स वेज मुझे लगी अभी तक ये। और इन्होंने येलो अरहर दाल दी है, चावल, रोटी और सैलेड। मतलब एक जने के लिए एक परफेक्ट खाना है, एक जना आराम से पेट भर के खा सकता है, इतना है। यहाँ पे वैरायटी भी ठीक ठाक है। ड्रिंक्स में अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं है, बस पानी होता है और शायद एक डेजर्ट होगा। तो चलिए अब आपसे कल मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर कोई सवाल रह गया है आपका तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। हमारा अनुज बकेट का मेन चैनल भी सब्सक्राइब कर दो, वहीं पर हम मेन गाइड और टॉप प्लेसेस टू विजिट डालते हैं। यहाँ पर हमसे ब्लॉग डालते हैं। इंस्टाग्राम पे भी चले जाओ, सारे शॉर्ट्स एंड रील्स वहाँ पर आपको मिलेंगे। इंस्टाग्राम पे भी हम काफी अच्छा कर रहे हैं, धीरे धीरे। हमसे जुड़े रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल, नमस्ते।